तो जय श्री राम दोस्तों। आज बात कर बड़ा चाह अपन नाउन का बारे में, क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा स्टूडेंट पढ़ा दिया ट्वेल्थ आई का भी वहाँ का भी याद कौन भाई नाउन हो वो कही थी बस इतना पता हो भाई नाउन यानी संज्ञा हो ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा ही भी याद रहे थे। लेकिन बात कर बड़ा था नाउन था अपन डीपली लिया वहाँ। और या मत सोचो बता नहीं टॉपिक आऊ तो अपन स्किप कर दिया वीडियो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यो टॉपिक अब वो ठीक है तान बढ़िया बात है कि तान यो टॉपिक आवे, पर ताई फिर बता दूँ कि यो जतनो डीपली पढ़वाई कोशिश कर रहा अतनो ही आपने काम आओ। तो अपन बात करा था कि नाउन संज्ञा सुख यानी कि होता क्या है नाउन। ठीक है, नाउन संज्ञा को बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ने बताई होगी कि नाउन इज अ पैलेस थिंग एनिमल, लेकिन अपने को ही याद नहीं रखनी है क्योंकि हम बड़ी क्लासों में आ गए और बड़ी क्लासों में छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं रखी जाती। बड़ी क्लास में आ गए हो आप तो आप याद रखो कि एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ नाउन है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, नाउन है। कोई भी आपसे पूछे कि नाउन क्या है तो एवरीथिंग इज नाउन। आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है। दुनिया में जो कुछ भी है, हवा चल रही है वो भी नाउन है। यहाँ तक कि आपके अंदर का पागलपन भी नाउन है, मेरे अंदर की नॉलेज ये भी नाउन है। अब बात करते हैं कि नाउन को कितने टाइप्स में बांट रखा है। तो नाउन की बात करते हैं बेटा अपन टाइप ऑफ कितने 5 पांचवा गाम बाट मिले मित्रों। नाउन के बा गाम बाट मिले जे पांचवा गाम। अब नाउन अपना हाथ में ला सके अपन 5 आंगले जे। तो चलो मतलब ता देखो अपन पहला नाउन की बात करा तो पहलो जो नाउन हो जन बेटा वो जब प्रॉपर नाउन। कैसो नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड नाउन की बात करा अपन तो सेकंड नाउन जो हो बेटा वो हो कॉमन नाउन। सेकंड नाउन कॉमन नाउन हो गया। अब तीसरा नाउन की बात करा अपन जो कि हो कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन की बात करा अपन जो कि मटेरियल नाउन। अब आखिरी नाउन चा अपनो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी 5 नाउन याद करा था ना अपन, तो 5 याद करा दिया थे अपन फलो भूल जाऊँगा तो कोई बात ना, इस चीज़ में भी तान टेंशन ले पाई जरूरत कोई ना। अब हमारी बात सुनो, प्रॉपर नाउन याद करो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब पांचों नाउन ही अपन विस्तार से समझवा की कोशिश करा चा। तो पांचों नाउन ही विस्तार से समझो जिसको कहीं कोई ना ताना पढ़ियो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन सु कहे। अब प्रॉपर नाउन सु व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जैसे कि तय बता दूँ किसी का भी नाम हो सकता है। आपका नाम, मेरा नाम है दीपक। अब मेरा नाम भी एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी स्थान का नाम आ जाए, किसी भी जानवर का नाम आ जाए, बिना सोचे समझे प्रॉपर नाउन समझ लेना। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या बात बताया मैंने। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी पैलेस का क्या आ जाए, नेम आ जाए। अगर इनका नेम आ जाता है तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। फिक्स है, याद रखना। या तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी जानवर का नाम आ जाए, या किसी स्थान का नाम आ जाए। अब व्यक्ति का नाम आ जाए जैसे कि मेरा नाम आ जाए, आपका नाम आ जाए, किसी और का नाम आ जाए। बात करते हैं एनिमल। आपके घर पे डॉगी तो होगा ही सही, उस कुत्ते का नाम होगा, वो नाम आ जाए। बिल्ली का नाम आ जाए, हाथी का नाम, जैसे कि किसी ने हाथी का नाम रख रखा है, किसी घर में घोड़ा है उसने उसका नाम रख रखा है, वो आ जाए। पैलेस जैसे कि अपन ने कोटा सिटी है, स्थान है, पैलेस यानी स्थान। अब स्थान का नाम आ जाए, कोटा एक स्थान है उसका नाम आता है तो कोटा भी एक प्रॉपर नाउन में आता है। बूंदी आ जाए, जयपुर आ जाए, कुछ भी आ जाए, नाम आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन कभी भी प्रॉपर नाउन जो कहता है ना, इसका नियम, इसके पहले आर्टिकल। किसकी बात करते हैं अपन, आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं होगा। आर्टिकल यानी कि एन और द जिसे हम बोलते हैं, इसका कभी भी यूज इसके जस्ट पहले नहीं होगा। इसके बाद में कभी भी प्लूरल का यूज नहीं होगा। प्लूरल जैसे कि यस, यस,
IES ये कभी भी यूज नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो व्यक्ति का नाम आ जाए, एक एनिमल का नाम आ जाए, या किसी स्थान का नाम आ जाए, और उनके पहले कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आर्टिकल, उन वो क्या नहीं होनी चाहिए, प्लूरल। वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो अपनी बात हो गई प्रॉपर नाउन की। सेकंड पे आते हैं हम कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन तो प्रॉपर नाउन से ही बनता है। जैसे कि मैंने प्रॉपर नाउन के एग्जांपल नहीं दिए, किसी का भी नाम आ जाता है, जैसे मेरा नाम आ गया, किसी का राम आ गया, ये ऐसे नाम आ गए ना, तो ये सब प्रॉपर नाउन में है, ठीक है। जैसे एनिमल, बहुत से लिखते हैं कि टॉमी, बहुत से लिखते हैं शेरू, ऐसे नाम ETC वगैरह वगैरह नाम आ ही जाते हैं। जैसे कि बात करते अपन कोटा, या फिर बात करते अपन जयपुर, ऐसे भी नाम आ सकते हैं। सब के सब नाम किस में आएंगे, ये सारे के सारे नाम प्रॉपर नाउन में आएंगे। आदि बहुत सारे नाम आ सकते हैं। 3 चीज़ों के बता दिए मैंने, व्यक्तियों के, किसी जानवर के, या फिर किसी स्थान के। ये चीज़ आपको खास करके याद रखनी है। बात करते हैं अपन आगे चलते हैं कॉमन नाउन की। तो अब मुझे ये बताओ, राम एक क्या है, बॉय है। टॉमी एक क्या है, डॉग है। जयपुर और ये क्या है, एक सिटी है। अब बात करते हैं, अगर ये नाम आते हैं तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन में जाते हैं। अगर ये डायरेक्ट ये आते हैं तो इन सबको अपन कॉमन नाउन में लेंगे, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब बताओ हम काउंट किस किस को कर सकते हैं। हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, आसानी से बॉय को काउंट कर सकते हैं। बॉय 1 2 3 4 बहुत सारे बॉय होते, इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसके पहले आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हैं। बात करते हैं अपन डॉग, तो डॉग को भी अपन काउंट कर सकते हैं, डॉग को प्लूरल भी बना सकते हैं, डॉग के पहले आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सिटी, सिटी को भी काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी सिटियाँ हैं। उसके बाद सिटी के पहले आर्टिकल का यूज भी हो सकता है, और सिटी को प्लूरल भी बनाया जा सकता है। बात करते हैं अपन कॉमन नाउन, अपने क्लियर हो चुका है, क्योंकि कॉमन नाउन मैंने बता दिया जिसे हम काउंट कर सकेंगे। जैसे कि पेन है, ये भी कॉमन नाउन है। आपके ऊपर फैन चल रहा है, वो भी कॉमन नाउन है। जिस मोबाइल में आप देख रहे हो, ये भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि आप इन सबको काउंट कर सकते हो। जो पेन अभी आपके हाथ में है, वो भी कॉमन नाउन है। जो मेरे हाथ में, ये भी कॉमन नाउन है। यदि मैं एक बॉय हूँ क्या मैं बॉय हूँ, वही बॉय हूँ मैं भी कॉमन नाउन में आ जाऊँगा, ठीक है। और ये बोर्ड है, ये भी कॉमन नाउन है। यहाँ पे जो चेयर है वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट कर लेंगे, जिसके पहले हम आर्टिकल लगा लेंगे, और जिसे हम प्लूरल भी बना लेंगे, यानी कि बहुवचन भी बना लेंगे। बात करते हैं अपने कलेक्टिव नाउन की। 2 नाउन अपने क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन बेटा एक चीज़ याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा। बात करते हैं अपन कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। अब कलेक्टिव नाउन में पढ़ेंगे अपन। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन, मेरी बात सुनना, 2 या 2 से अधिक संख्या वाली, 2 या 2 से अधिक आ जाए, 1 + 1 2, अब 2 से अधिक आ गए ना, वही कलेक्टिव नाउन है। जैसे आप सबने केले देखे होंगे, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले में बहुत सारे केले होते, केलों के गुच्छे में बहुत सारे केले होते, तो वो सब कलेक्टिव नाउन में आएंगे। जैसे क्राउड, भीड़, भीड़ भी कलेक्टिव नाउन में ही आएगी। आप सब मेले में गए होंगे, मेले में भीड़ लगी रहती है, वो सब भी कलेक्टिव नाउन में ही आती है। जैसे आपने कभी बकरियों का झुंड देखा हो, हाथियों का झुंड देखा हो, कुत्तों का झुंड देखा हो, वो सब भी कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं। जैसे कि नाम एक और सदस्य अनेक, जैसे कि फैमिली है, फैमिली नाम एक है, लेकिन फैमिली के अंदर मेंबर्स बहुत सारे होते हैं ना, वही फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। टीम है, टीम नाम एक है, लेकिन टीम में प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो टीम भी एक आपनो कलेक्टिव नाउन हो जाओ। उसके बाद बात करवाड़ा जा अपन कलेक्टिव नाउन में और कहे गए हो सके, जैसे कि बंच, गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है। बंच यानी कि गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है, बहुत सारी चाबियाँ होती है, तो वो भी अपना कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, कमी नहीं है। बोरिया की बोरे भरी जाओ गुड एग्जाम्पल आ कि तज जितनी छाओ उतनी बोरिया खोल ले, वहाँ दिक्कत वाली बात ही कोई ना।
अपन धीरा धीरा खुल हुआ एक साथ तो बोरिया का टाका खुल भी नहीं सकता ही आज से। अब बात करा अपन कलेक्टिव नाउन में, बहुत सारा ताई बता दिया, 200 अधिक आ गया, 200 अधिक आ गया तो डायरेक्ट कलेक्टिव नाउन में जाऊँगा। तो फैमिली, टीम, बहुत सारी चीज़ें बता दी, बंच, क्राउड, 2 से अधिक संख्या आ जाए, आप तो ये याद रखना 2 से अधिक आ जाए। क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 2 से अधिक है ना, वो भी कलेक्टिव नाउन है। बात फैमिली बता दी मैंने, कलेक्टिव नाउन ने। टीम बता दी मैंने, कलेक्टिव नाउन ने। बहुत सारी चीज़ें होती जो कि कलेक्टिव नाउन में आती है। अपना कलेक्टिव नाउन भी हो गया साहब। बात करते हैं अपन मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन जो होता है ना, ये तो सब आपको पता भी होना चाहिए भाई साहब। अगर मटेरियल नाउन नहीं पता ना मित्र, तो फिर क्या बताए तेनू। सुन, मटेरियल नाउन जैसे कि आपके घर में सब्जी तो सबके बनाई जाती है ना। अब सब्जी ये बताओ, अगर हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो क्या आलू से सब्जी बन सकती है? नहीं बन सकती। यदि हम टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो क्या टमाटर से सब्ज़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। यदि हम मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो क्या पनीर से सब्ज़ी बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। उसी प्रकार उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसी भी प्रकार की सब्ज़ी बना ली, उसमें हमें धनिया, मिर्च, हल्दी, बहुत सारे मसाले चाहिए, वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो क्या ईंटों से मकान बन जाता है? नहीं बनता। उसमें रेत, सीमेंट, पानी, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें मटेरियल नाउन में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पदार्थ आ जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा इसे बोलते हैं, पदार्थ आ जाए, इसमें लिक्विड्स आ जाए, पानी मटेरियल नाउन है, दूध मटेरियल नाउन है, कर्ड दही यानी कि मटेरियल नाउन है, जूस हो मटेरियल नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे नाउन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मैं बता देता है। पास्ता तो आप सबका घर में बने ही थे, खासकर लड़कियाँ, और लड़का भी आजकल तो भूख ला के डायरेक्ट पास्ता याद आओ मुझे। तो पास्ता या तो छः गुण में पास्ता खुद से ही बन जाता हो, पास्ता लारवासो तो खुद से न बना सका। अब पास्ता बना के लिए कभी आपने बहुत सारी चीज़ें चाहो, जो केचप चाहो, जो टमाटर, मिर्च, फलाना ठीकड़ा मनमान सारी चीज़ें चाहो, तो ये सब मटेरियल नाउन में आ गया। अब मटेरियल नाउन ही अपन 2 प्रकार से ले सका चाह, याद रखियो मटेरियल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल। एक तो जिन्हें हम गिनेंगे, जिन्हें हम नहीं गिन सकेंगे। आप पानी को गिन भी सकते हो और नहीं भी गिन सकते। पानी को गिनने का तरीका एक, या तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है। और पानी को गिनने नहीं सकते, ऐसे गिन ही नहीं सकते भाई 1 2 3 4 5, लगन सका ना, लगन सका। दूध, उसको भी लीटर के हिसाब से गिन सकते हैं, वरना काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो ऐसे ही चीनी है, शक्कर है, शक्कर को हम गिन तो सकते ही नहीं साहब, लेकिन 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच शक्कर, 1 केजी शक्कर, 2 किलो शक्कर, इस तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो 2 टाइप बता दी मैंने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लिक्विड होता है, जैसे कि लिक्विड जिसे हम काउंट कर ही नहीं सकते, लेकिन काउंट दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन में, खास करके इम्पोर्टेंट चीज़। तो मटेरियल नाउन भी अपना क्लियर हो जाता है। अब अपना आखिरी नाउन जो बचा है भाई साहब, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा को बोलते, किसे बोलते? भाववाचक संज्ञा को। जैसे कि मैंने बोला था कि आपके अंदर का पागलपन जो कभी दिखेगा नहीं लेकिन महसूस होगा। अब एब्स्ट्रैक्टिव नाउन याद रखने के लिए हमें सिर्फ एक इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्टिव नाउन भाववाचक संज्ञा जो कभी भी हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। ऐसा नहीं है वो दिखती नहीं है, जैसे कि हवा चलती है, बाहरी बागजन वो कभी दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। नॉट सी ओनली फील, क्या याद रखना है कि नॉट सी ओनली फील, जो दिखेगी नहीं, सिर्फ महसूस होगी। हवा चलती है, हवा टच होती है, लेकिन दिखती नहीं है, महसूस होती है। मेरे अंदर कितनी नॉलेज है वो आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ महसूस होगी, फील होगी। आप महसूस करोगे भाई हाँ नहीं सर के अंदर नॉलेज है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि किसी के अंदर की नॉलेज बताई दिया मैंने, पागलपन बताई दिया मैंने, हवा चलती हो मैंने बताई दिया। जैसे कि बचपना है, बचपना आपके अंदर है, बच्चों के अंदर ही बचपना नहीं होता, मेरे अंदर भी बचपना है, बहुत सौ के अंदर बचपना होता है, बूढ़े बूढ़े लोगों के अंदर बचपना होता है। उसी के साथ बुढ़ापा है, बुढ़ापा आप सबको लगता है कि बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, लेकिन बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है। बुढ़ापा बुढ़ापा तो छोटे बच्चों में भी आ जाता है। ये सिर्फ महसूस होने वाली चीज़ें है, दिखती नहीं है। वैसे ही दुख हो, दुख होता है कि नहीं इसका चेहरा लटका हुआ, ये दुखी है, सिर्फ महसूस होता है। दुख भी दिखाई नहीं देता, और खुशी, हैप्पी, ये भी कभी दिखाई
नहीं देती। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है सभी की सभी आपको याद रखनी है। मैं एक बार वीडियो को चाहूँ तो आप दोबारा देखना, आपको याद सिर्फ वही रखनी है जो मैंने बोला है। मैंने बोला है अगर वो आपने याद रख लिया तो आप बहुत आगे आ चुके हो और वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। अगर ऐसा आपने किया हो तो मतलब शाबाशी है। मतलब आपको और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आपको पता भी होगी कि अपने राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो अब हिंदी बोलवा सो मतलब को ना, अब तो हाड़ोती जिंदाबाद और हाड़ोती में ही पढ़ेंगे। हाड़ोती वाला एक साथ, तो डरने की क्या बात। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और शेयर। इसी के साथ जय श्री राम।